साथियों नमस्कार। नल जल संबंधित हमारे काफ़ी अनुरक्षक भाइयों का शिकायत है और उस शिकायत को लेकर के काफ़ी परेशान है। तो इसके लिए पीएचडी विभाग से एक ऐप आया हुआ है। वह ऐप जो है कई जिला के कई प्रखंड में कई पंचायत में लग चुका हुआ है और हम व्हाट्सएप नंबर के जरिए भी उस ऐप को व्हाट्सएप पर डाल चुके हुए हैं और इस स्क्रीन पर भी डाल दिए हैं। तो कुछ हमारे अनुरक्षक भाई कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता है। भाई होता है, हम ट्राई करके देखे हैं, होता है। और एक पेपर में खबर भी छपा हुआ है, उस खबर को मैं पढ़ दूंगा लास्ट में। तो घबराने की बात नहीं है। उस ऐप के माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज कीजिए और उस शिकायत जब आप दर्ज कर रहे हैं उस ऐप के माध्यम से व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप के जरिए भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप आज मैसेज कर रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आज ही कि आज आपका शिकायत दर्ज अभी का अभी कर लिया जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जब मैं शिकायत दर्ज किया था तो 3 दिन के बाद रिप्लाई हुआ और व्हाट्सएप पर मैसेज आया कि आपका शिकायत दर्ज कर लिया गया है। तो जिसका शिकायत पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा होगा और जो समस्या का शिकायत सबसे ज़्यादा होगा उसी का समाधान पर विभाग का ज़्यादा नज़र पड़ेगा, उसी शिकायत पर जो है पहल किया जाएगा। इसलिए अनुरक्षक भाइयों से मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आप लोग अपना शिकायत दर्ज कीजिए। जब आप शिकायत दर्ज करते हैं तो उसमें कथा कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आवेदन लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस उसमें लिखिए अपना जिला का नाम, प्रखंड का नाम, पंचायत का नाम और अपना वार्ड का नाम, अनुरक्षक का नाम। आगे लिखिए कि 5 साल से हम नल जल चला रहे हैं और हमारे निजी ज़मीन में नल जल है और आज तक हमें पैसा नहीं मिला है। जो 5 साल से चला रहा है, कोई 6 साल से चला रहा है, कोई 4 साल से चला रहा है, जो जिस तरह से चला रहा है उस तरह से अपना शिकायत दर्ज कीजिए। कुछ ऐसे अनुरक्षक भाई है जिसके निजी ज़मीन में नल जल नहीं है और वह अनुरक्षक है, नल जल चला रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है। तो उस तरह का आप भी अपना शिकायत कीजिए। अगर आपका नल जल किसी कारणवश पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, जैसे नली गली का काम हो रहा है, बहुत सारी काम हो रहा है, क्षतिग्रस्त हो रहा है, तो आप उसमें लिखिए कि इस कारण से नल जल क्षति होने के कारण नल जल बाधित है और अनुरक्षक की राशि नहीं मिलने के कारण भी नल जल बाधित है। अगर 5 साल कोई नल जल चलाएगा और पैसा नहीं मिलेगा तो नल जल कैसे चलेगा? तो इस तरह से 2 लाइन 4 लाइन में ही लिखना है। अगर आप कथा कहानी लिखते हैं तो आपकी कथा कहानी को पढ़ा नहीं जाएगा, आपका कंप्लेन दर्ज करने में परेशानी होगा, क्योंकि पूरे बिहार से कंप्लेन जा रहा है, काफ़ी कंप्लेन गया है, तो आपका कथा कहानी नहीं पढ़ पाएगा विभाग। इसलिए शॉर्ट में ही क्या कीजिए कि अपना शिकायत को दर्ज कीजिए। चलिए इसी तरह का एक खबर जो पेपर में छपा हुआ है और शिकायत करने पर किस तरह से एक्शन लिया गया है उसको मैं पढ़ देता हूं। आप लोगों को जो है समझ में आ जाएगा कि एक्शन लिया जाता है कि नहीं लिया जाता है। हाँ, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना शिकायत जाएगा सभी पर एक्शन होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर प्रत्येक प्रखंड में 1-2 व्यक्ति पर ही अगर इस तरह का शिकायत करने वाले जो भी लोग हैं, जो गलती कर रहा है उस पर अगर कार्रवाई होता है तो हमें जहाँ तक लगता है कि सभी लोगों का समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप लोग शिकायत करेंगे तब। जब शिकायत ही नहीं करेंगे तो आपकी समस्या का समाधान कैसे सुना जाएगा, कैसे विभाग जानेगा कि कहाँ क्या समस्या है? इसलिए समस्या का जो भी है उसका शिकायत आप लोग दर्ज कीजिए। चलिए पढ़ देते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। हर घर नल का जल योजना में लापरवाही में मधुबनी के कार्यपालक अभियंता निलंबित। मधुबनी के कार्यपालक अभियंता जो था वह निलंबित हो गया है। आप बताइए कि आप लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता है, आखिर निलंबित हुआ कि नहीं हुआ? अब कैसे हुआ? ऐसे थोड़े हो गया, शिकायत दर्ज करने पर ही हुआ है। चलिए विस्तार से आगे मैं पढ़ता हूँ। पटना,
हर घर नल का जल के संचालन में लापरवाही बरतने पर पीएचडी ने बुधवार को मधुबनी और जमुई के कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया है। इस संबंध में देर शाम विभागीय आदेश जारी कर दिया गया है। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक विभाग ने जिला प्रशासन द्वारा पेयजल ऐप के माध्यम से राज्य के 1,17,016 योजनाओं का सर्वेक्षण 20-21 नवंबर 2024 में कराया था। इसी क्रम में यह अनुशासनिक कार्रवाई संबंधित प्रमंडल में योजना के बंद होने, विभागीय मानकों के अनुरूप संचालन न होने और गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आरोप के बाद की गई है। मधुबनी प्रमंडल के 2962 योजनाओं के निरीक्षण में 1384 योजनाएं बोरिंग फेल, मोटर जलने, पाइप रिसाव और विद्युत समस्याओं के कारण खराब पाई गई है। तो इस तरह से जो है कंप्लेन किया था 2024 में ही, अभी 25 के तो शुरुआत ही हुआ है। तो इस तरह से जब कंप्लेन गया तो कार्यपालक का जो है निलंबित कर दिया गया है। तो क्या आपको लगता है कि समस्या का समाधान नहीं होगा? होगा भाई, समस्या का समाधान जरूर होगा। इसलिए आप लोगों से आग्रह है, निवेदन है कि आप लोग कंप्लेन कीजिए। व्हाट्सएप पर जितना लोग मैसेज करते हैं, व्हाट्सएप पर जितना लोग बात करते हैं, फ़ोन पर जितना लोग बात करते हैं, अगर उतना लोग अगर कंप्लेन करना चालू कर दे तो ज़रूर आपके समस्या को सुना जाएगा। तो यह वीडियो कैसा लगा, वीडियो को आगे भेजिए और आप लोगों के लिए बराबर प्रयास करते हैं। अगर वीडियो में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइटम के घंटी को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आपको जानकारी मिलता रहे। ये इस तरह का वीडियो जो है हम अपने चैनल पर बार बार डालते रहते हैं। मिलेंगे फिर इसी तरह अगले वीडियो में। आज के इतना ही। जय हिंद, जय बिहार।